कपड़े बैग में डाल ले, गाड़ी में रख लेंगे। बैग है हमारे पास। अरे छोड़ो, बाय बाय बाय। चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डिम्पल मलन ब्लॉग्स। और आज देखो मैं कहाँ पे हूँ, अपने ही घर पे हूँ लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, क्योंकि कल रात से गुड़गांव में ना इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। और मैं बेचारी सुबह से कभी यहाँ कभी वहाँ चेक कर रही हूँ कि पानी तो नहीं भरा हुआ, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, कुछ तो नहीं है। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे चेक करने आई थी। थोड़े दिन पहले जब बारिश हुई तो ये वाली जो नाली थी ना, ये ब्लॉक थी, तो फिर मैंने निकलवाई थी। तो अब मैंने देखा कि पानी तो नहीं भरा हुआ, निकल रहा है। बारिश के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और हमारे घर में तो पंखे भी नहीं है, और भी ज़्यादा बुरा हाल है। और आ गई हूँ मैं किचन में। आज वेजिटेबल इडली बनने लगी है। इडली मेरी रेडी है, हो गई इडली रेडी। अब बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभिषेक को आज जाना है, अपना म्यूज़िक शूट है उसकी, तो वो भी रेडी होने गया हुआ है। बस फटाफट मैं भी रेडी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। भाई किचन में भी बहुत गर्मी है, तो हम भी एसी चला के काम करते हैं। एसी चलाती हूँ ना तो सीधी हवा पड़ती है। ये वाले जो इसके हैं, इनको मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि सीधी गैस पे हवा ना पड़े। और मैंने डाल दिया इसमें मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता, प्याज का छोका। अनियन के बाद मैंने इसमें गाजर और कैप्सिकम काटी हुई है, ये डाल दी। देखो मैंने इसमें ना सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है, और बस इसमें इडली ऐड कर दूँगी। हो गई हमारी वेजिटेबल इडली रेडी। मैं सही बताऊँ, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं फिर से रेसिपीज़ डालनी शुरू कर दूँ। बड़ा मन करता है कि मैं खाना बनाती हूँ तो मैं वीडियो में भी दिखाऊँ मैं कैसे बनाती हूँ, ताकि सबको जिनको खाना नहीं बनाना आता वो भी मेरी हेल्प से खाना बनाना सीखें। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुकिंग की वीडियोस डालूँ तो कमेंट्स में बताना। अभिषेक भी उठ गया है और उधर मल्लन साहब भी आवाज़ें लगाई जा रहे हैं। शैम्पू कहाँ है बताओ? बाथरूम में पड़ा है शैम्पू, आप देख लो यार। अरे शैम्पू तो मिल गया, वो वाइट वाला ना। हाँ जी। अरे निक्कर भी वाइट मिल रही है। ओ, वो प्रेस होने वाली है। दे दे भाई, मैं पहन लूं। क्योंकि 2 दिन बाहर गए हुए थे, कपड़े धोने वाले भी हैं और प्रेस करने वाले भी पड़े हैं, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं मेरी निक्कर कहाँ है वाइट। नहाने भी जाते हैं ना तो उनको ये नहीं कि खुद एसी ऑन करके जाऊं, आवाज़ें लगाएंगे उधर से किचन से, आ एसी चला, मैं नहाने जा। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दे, मैं नहा के आऊँगा। तो बिल्कुल कमरा चिल्ड होना चाहिए, एकदम ठंडा कमरा। ये एसी चला के मैंने बंद कर दिए दरवाजे। ये देखो इडली का शौकीन आते ही सूखी इडली खानी शुरू कर दी है। जिंदगी तुम्हारी है मम्मी। क्यों भाई? किचन में एसी। अच्छा तो क्यों, तुम क्या बिना एसी के काम करते हो ये बताओ? पॉटी करके आऊँ भी एसी के बिना। ओ, टॉयलेट में भी एसी चाहिए। पंखा तो चाहिए एटलीस्ट। तो मैंने रियलाइज करा इस घर में 2-3 कमियां हैं। पंखे ही नहीं है। पंखे की मैं भी सबसे यही बड़ी कह रही थी अभी। हाँ अभी जैसे बाथरूम में पंखा नहीं है, हाँ, और रूम्स में पंखा नहीं है, और मुझे लग रहा है सेकंड फ्लोर का जो गद्दा है उसमें कुछ दिक्कत है। पता नहीं, नोनू तो वहीं सोता है, उसने तो मैं कभी नहीं कहा। 2 दिन से सो रहा हूँ, मेरे तो ऐसे पीठ जकड़ गई है। तुम अपने ही बेड पे सो मत, मेरा उसमें ठीक सो। तो करवाओ रूम। अभी हो रहा है ना वो ठीक। दोनों, मेरा गेमिंग रूम भी ऐसा हो रखा है। हाँ तो तू दूसरे वाले रूम में सो कल मैं जाना। सो गया रात को 12 बजे चले गए थे। हाँ। नींद नहीं आई 4 बजे तक। क्यों? मैं कब करूँ भी क्या, उस वाले कमरे में तो टीवी भी नहीं है सेकंड फ्लोर के। हाँ मैं ऐसे बैठ रहा, तो तू वो फिर फर्स्ट 2 बार फ्लोर उठ पे के आ नीचे जाता आया, ना। 2 बार नीचे उठ के आया, देखा यहाँ कीड़े लगे हुए हैं, फिर मम्मी को उठाया, फिर उठ के ऊपर गया, फिर 2 घंटे और फिर समझ नहीं आता, फिर सो ही गया है ना। फिर रात को नींद पता नहीं कैसी आई। तो ऐसे करो, ये छोके वाली इडली क्यों ऐसी खा लो, कच्ची कच्ची खा ले यार। खिला रहे यार, शरीर में दर्द है उठ गए मेरे। मुझे लगता है वेकेशन चाहिए। हाँ हाँ, भूमिका बंदी जा रही है। बाली जाऊंगा मम्मी। प्रेरणा गई हुई है ना, तेरा मन ललचा रहा है। अभिषेक वेट कर रहा है ब्रेकफास्ट की, क्योंकि उसको शूट पे जाना है ना, तो कह रहा है पहले खिला दो, तो पहले उसको डाल के देती हूँ। देखो
कहने को ये वेजिटेबल इडली है, मैंने इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, लेकिन उसने क्या करना है, सिर्फ इडली उठा के खानी है, वेजिटेबल्स सारी निकाल देनी है। पहन की क्या बात है। तो कपड़े बैग में डाल ले, गाड़ी में रख लेंगे, बैग है हमारे पास। अरे छोड़ो, बाय बाय बाय। ओके तो अभिषेक चला गया वीडियो शूट पे और मलन साहब लगे हुए हैं सुबह से बिजली वालों के पीछे, क्योंकि सुबह से लाइट फ्लैक्चुएट कर रही है, कभी एमसी गिर रही है, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो उस वजह से कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, या तो कहीं स्पार्क हो रही है या कहीं अर्थिंग हो रही है, तो बार बार लाइट उड़ रही थी। तो अब उन्होंने बुलाया तो उनके पीछे लगे हुए हैं काम करवाने। तो मैंने सोचा बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, तो मैंने कहा अपनी अलमारियाँ ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो मैंने सारा सामान इधर उधर, कहीं इधर से खींच कहीं उधर से खींच, तो सब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था। तो मैं ठीक करने आई अलमारी, तो मेरा ध्यान कहाँ पड़ा, देखो अपने बैग्स की कलेक्शन पे। तो बैग्स की कलेक्शन वाला वीडियो भी बनाने का मेरा मन है। कौन कौन मेरे बैग की कलेक्शन देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज मेरे दिमाग में एक आइडिया है, व्हाट्स इन माय बैग। तो चलो ये बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बैग में हर टाइम क्या क्या होता है और मैं अपने बैग में क्या कैरी करके चलती हूँ। ओके तो ये मैंने अपना बैग ले लिया है। अब एक अच्छी सी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे फ्रेम अच्छा आए, तो वहाँ बैठ के आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। देखना अभी ये लाइट वाइट चेक करवा रहे थे, उनके साथ काम करवा रहे थे। जैसे ही मैं यहाँ आके बैठी हूँ तो मेरे साथ आके बैठ गए हैं। उनका आप भी तेरे साथ बैठने के भी पैसे लेता हूँ। हाँ बोलो कितने पैसे चाहिए आपको? मुझे पैसे नहीं चाहिए, ले हाँ। लिए मैंने। कहाँ से लिए? बैग में से। मेरे बैग में से। ये पुरानी आदत है इनको, मेरा बैग पड़ा होता है ना तो ये चेक कर लेते हैं मेरा बैग कि कितने पैसे हैं मेरे पास। मैंने कभी नहीं चेक करा। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं देखो अपना बैग ले आई हूँ, तो शुरू करते हैं। तो मैंने फ्रेम सेट कर लिया है और मैं ये लेके आई हूँ अपना बैग, और मैं अब दिखाने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या है और मैं क्या क्या कैरी करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेरी आँखें। इसके बिना तो तू अंधी है। इसके बिना मैं बिल्कुल अंधी हूँ। देखो अगर कहीं भी जाना है तो ये चश्मा मेरे बैग में हमेशा होता है। एक चश्मा जो है वो मैं अपना यहीं रखती हूँ घर पे रोज़ पहनने के लिए, और एक चश्मा मेरा जो है वो बैग में रहता है। और दूसरी चीज़ जो मस्ट होती है मेरे बैग में वो हैंकी, क्योंकि निश्चय अभिषेक को कोई आदत नहीं है कि कहीं भी हैंकी लेके जाए, तो मैं हमेशा अपना हैंकी अपने पास रखती हूँ और वो भी मेरा हैंकी यूज़ कर लेते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हो गई, ये मेरी दोनों चीज़ें प्रायोरिटी पे होती हैं, चश्मा और हैंकी। और तीसरी चीज़ कॉम, ये तो ज़रूरी है ना, गाड़ी में से निकलो तो बाल भी तो सेट करने होते हैं। 4 बाल हैं और कंघी साथ रखते हो, बताओ। तो 4 बाल भी तो कंघी मांगते हैं ना, कंघी तो चाहिए ही होती है। तेरा तो वो हो गया कि 4 बाल हैं, 1 में 2 में कुंडल डालने हैं और 2 को सीधा रखना है। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि मैं क्या क्या मैं रखती हूँ। देखो लिपस्टिक तो हर किसी के बैग में होती हुई है, तो ये तो कॉमन है, ठीक है। और एक मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मैं जब भी रेडी होती हूँ ना तो भागा दौड़ी में होती हूँ, क्योंकि ये जो है मेरे को टाइम नहीं देते, अपना खा पी लिया और चलो जी चलो। मॉइस्चराइज़र मेरे को बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, मस्ट, क्योंकि मेरे हाथों की स्किन जो है वो बहुत ड्राई होती है। तो जब भी मैं जाती हूँ कहीं तो अपना ये ज़रूर होता है मेरे पास। मैं गाड़ी में बैठते ही पहले अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है। आपको कुछ कहना? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ओके। फिर काजल, ये तो कॉमन है, हर किसी के बैग में मिलेगा। लेकिन ये देखो कॉटन बॉल्स, ये किसी के बैग में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरे को होता है कि ये काजल जो है वो फैलना नहीं चाहिए, तो कॉटन मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि साफ़ कर सके। ओके। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो बाल तो मेरे खुले होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को गर्मी लगती है तो
ये अपना एक छोटा सा क्लचर और एक रबर बैंड, ये मेरे बैग में ज़रूर होता है। थोड़ी देर बाद मेरे को बांधने होते हैं बाल, इसलिए। और सनस्क्रीन, क्योंकि जब हम आईवो गए थे तो उन्होंने बोला कि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, ये आप घर में भी होते हो तो अप्लाई करनी ज़रूरी है, तो इसलिए सनस्क्रीन भी मैं कैरी करती हूँ। आईवो वालों ने बोला तो तेरे को याद है, जो पति रोज इतना कुछ बोलता वो तेरे को कुछ याद नहीं होता, उनका कहना तू मानती नहीं। बताओ क्या? कुछ नहीं, आगे चलो। नहीं आप बताओ। नहीं, चलो आगे चलो, ये दिखाओ इसमें क्या क्या है। अच्छा, आपको पता है कि इसमें क्या होता है? और बता दो कोई चीज़। नहीं, मुझे नहीं पता। एनी गेसेस? नहीं? ओके। और ये देखो इत्र, ये स्मेल मैं आती है ना इससे, इसलिए फिर इत्र लगा लेती है। हाँ, जब भी हम जाते हैं वैसे तो मैं परफ्यूम स्प्रे करती हूँ, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो जब भी मतलब दो तीन घंटे बाद जब भी इनसे स्मेल आती है तो इनके मैं लगा लेती हूँ। नहीं, अपने लगाती है, ये क्यों झूठ? ये मैं इनके लिए रखती। पाप की पौड़ी क्यों चढ़ रही है? आप मत चढ़ना। पाप की सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है। और ये है मेरा बुढ़ापा छुपाने वाला फाउंडेशन। हाँ, ये झुर्रियों को छुपाना, ये यहाँ पे स्किन छुपाना। चलो ऐसे ही सही। अभी हम रिसेंटली अभी वीडियो शूट पे गए थे जो फूडी वीवी के साथ हमने करी थी, तो वो बार बार हर शॉट पे आ रहे थे मैम टचअप, तो मैंने कहा मेरे को बिल्कुल टचअप नहीं करवाना, क्योंकि मैंने एक बार जो कर लिया दैट्स इट, पूरा दिन वही रहता है। लेकिन ये मेरे बैग में होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मतलब ये देखो नोट, ये मेरे पति देव ने मेरे को चिल्लर दी हुई है। कहते हैं कि खुले पैसे, छोटे पैसे रख लिया कर अपने पास। और क्योंकि हम लोग वो इतने अभी भी वो नहीं हुए ना जेनजी की जो ई कार्ड, ई मनी यूज़ करते हैं, तो मेरे को तो हर टाइम कैश रखना पड़ता है अपने पास। शुक्र है, सबसे काम की चीज़ बैग में यही है। हाँ, बैग में काम की चीज़ यही है। और सच्ची बताऊँ, मेरे हर बैग में, अगर मेरे पास 10-15 जितने भी मेरे पास बैग है ना, मेरे हर बैग में ना पैसे होते हैं। और मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे बैग सारे चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे नोट मिलने वाले हैं आपको, माला माल हो जाओगे मेरे बाद। अभी नहीं, अभी ये सारी संपत्ति मेरी है। किसी में 500, किसी में 200, किसी में जितने भी मिलेंगे, लेकिन चिल्लर। हाँ तो ठीक है ना, पैसे तो होते हैं ना, चाहे वो चिल्लर ही हो। रुपए नहीं, पैसे होते हैं। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। मेरे पर्स में रुपए नहीं पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी आप माला माल हो जाओगे। बैग सारे चेक कर लेना, ठीक है। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं मर जाऊं मैं तेरे बिन यारा खो जाऊं।